जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो कि गोचर से जुड़ा हुआ विषय है। और गोचर में जब भी कोई घटना घटती है तो वह अवश्य ही अपना कोई अहम रोल रखती है। सामान्य तौर पर हमने बहुत बार सुना है और देखा है कि भाई शुक्र ग्रह एक राशि के अंदर अधिकतम 28 से 30 दिन रहता है। लेकिन जब वही शुक्र ग्रह अपनी उच्चस्थ अवस्था में हो जाए और एक ही राशि में 4 महीने का समय गुजारने वाला हो तो ऐसे शुक्र को हम एक बेहतर स्थिति का शुक्र या एक महाबली शुक्र कह सकते हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह उच्च का हो और उच्च के होके भी अपनी राशि में जहाँ 1 महीने रुक सकता था वहाँ वो 4 महीने रुक रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो गुरु ग्रह की राशि में वो उच्च है। तो वर्तमान समय में अगर हम देख रहे हैं तो लगभग 14 मई तक गुरु भी शुक्र की राशि में ही हैं। यानी ऐसा संयोग शायद आपको फिर कभी ना देखने को मिले कि भाई उच्च का शुक्र जो कि 4 महीने तक एक ही राशि में रहेगा और राशि परिवर्तन राजयोग के साथ रहेगा, क्योंकि वो गुरु की राशि में और गुरु और शुक्र एक्सचेंज योग बना रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो आपकी राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि मंगल प्रधान राशि है और शुक्र ग्रह को आपके लिए दूसरे घर और 7वें घर का स्वामित्व प्राप्त है। कि दूसरा भाव जिसको हम फाइनेंस का, धन का, कुटुंब का और पूंजी का भाव कहते हैं, हमारी बोलचाल का भाव कहते हैं, उस दूसरे घर का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। वो शुक्र 12वें घर के अंदर एग्जॉल्टेड अवस्था में गया। सबसे पहला शुक्र ग्रह ब्रह्मांड में है अपनी उच्चस्थ अवस्था यानी उच्च की रश्मियों के साथ है। और वो उच्च का है तो इसका मतलब वो अपनी से संबंधित चीज़ों को बढ़ोतरी देने की कोशिश करेगा। सामान्य तौर पर शुक्र को फाइनेंस के लिए, स्त्री सुख के लिए या पति सुख के लिए या विवाह सुख के लिए जानते हैं। तो वहीं जीवन में जितनी भी लग्जरी हमको मिलती है वो शुक्र ग्रह से प्राप्त होती है। अब शुक्र ग्रह और 12वां घर क्या है? रति सुख का है, हमारे बेडरूम का है, हमारे खर्च का है, हमारी यात्राओं पर होने वाले खर्च या हमारे शौक के ऊपर होने वाले खर्च को दर्शाता है। अगर शुक्र आपकी राशि से 12th में उच्च का हुआ है तो हम इसको ये मान सकते हैं कि ऐसा प्लेनेट अब आपकी लग्जरियों को बढ़ाएगा। यानी आने वाले समय में आपके जीवन में सुख साधन बढ़ेंगे। आने वाले समय में आपके जीवन के अंदर लग्जरी बढ़ेगी, क्योंकि वो खर्च स्थान में है तो हम क्या कहेंगे? लग्जरी पर खर्च कराएगा ये प्लेनेट, सुख सुविधाओं पर खर्च कराएगा ये प्लेनेट। इसलिए बहुत बार देखा जाता है ऐसा प्लेनेट आपके जीवन में आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदवा सकता है या कोई व्हीकल आप खरीद सकते हैं, कोई उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी दिखता है। यात्राओं पर खर्च, दूर स्थान की यात्राओं पर खर्च, विदेश यात्राओं पर खर्च होना, सुख साधनों पर, लग्जरी पर खर्च होना दिखाता है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में आपको अपने करेक्टर को भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अपोजिट सेक्स के प्रति भी अट्रैक्शन को बढ़ाएगा। क्योंकि ये है 7th हाउस का लॉर्ड, 7th लॉर्ड बैठा है 12th हाउस में एग्जॉल्टेड। अब 7वां घर हमारी इच्छाओं का भाव है, तो 7वां घर जीवन में स्त्री या पुरुष के लिए भी देखा जाता है या विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए देखा जाता है। तो पत्नी या पति संग आनंद का एक विषय है ये शुक्र। लेकिन अपने आप पर संयमित होकर चलना है, क्योंकि 4 महीने तक ये स्थिति है तो आपका ध्यान अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स के प्रति ये लेकर जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपनी हवस या कह सकते हैं उसको लस्ट और अपने अट्रैक्शन को काबू में रखना होगा। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए ऐसे ही कॉम्बिनेशंस को हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कॉम्बिनेशन भी कहते हैं या एक्स्ट्रा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, वो भी हमें यहाँ दिखाई देता है। 2 मार्च से 13 अप्रैल तक ये शुक्र रेट्रोग्रेड अवस्था में रहेंगे। यानी जब ये प्लेनेट वक्री होगा तब जो बातें मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूँ
उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इस दौरान अपने आप पर संयम रखें, इस दौरान अपने कैरेक्टर पर संयम रखें, इसी दौरान जीवन में कोशिश करें कि जितना अपने आप में संयमित होकर चलेंगे, भटकाव नहीं होगा, उतना ध्यान रखना है। खर्च होना जीवन में तभी संभव है जब हमारे पास पैसा होता है। इसका मतलब ये बात सीधी है कि ये प्लेनेट दूसरे घर का मालिक होकर बैठा है 12वें घर के अंदर, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये प्लेनेट फाइनेंस देने वाला होगा। ये प्लेनेट धन दिलाएगा। धन दिलाने के लिए क्या करेगा? दूर स्थानों से धन कमाना, यात्राओं से पैसा कमाना, कुछ खर्च करके पैसा कमाना, विदेश से जुड़कर पैसा कमाना, या विदेशी कंपनी के साथ जुड़कर या बाहर के लोगों से संपर्क बनाकर धन कमाने का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि यहाँ एक एक्सचेंज योग बन रहा है। अब एक्सचेंज योग की सीधी सी परिभाषा है कि भाई दो व्यक्ति हैं, वो कहते हैं हम दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे। अब वो चाहे आपस में मित्र हों, चाहे वो आपस में शत्रु हों, लेकिन वो कहते हैं भाई चाहे हम मित्र हैं चाहे हम शत्रु हैं, हम दोनों एक दूसरे के घर में बैठे, हम दोनों को एक दूसरे की चिंता है कि अगर मैंने इसके लिए अच्छा किया तो ये मेरे लिए अच्छा करेगा, और मैंने इसके लिए बुरा किया तो ये मेरे लिए बुरा करेगा। क्योंकि एक्सचेंज योग में दोनों एक दूसरे के घरों में बैठ जाते हैं, इसलिए शास्त्र के अंदर एक्सचेंज योग को बड़ा एक पावरफुल योग कहा गया। ये एक्सचेंज योग दूसरे और 12वें घर से बनता है, यानी धन और खर्च से बनता है। यानी ऐसी स्थिति में धन तो आएगा, फाइनेंशियल कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन खर्च की जो स्थितियां हैं वो भी बहुत हद तक यहाँ बनती दिखाई दे रही हैं। यानी अब इस स्थिति में ये भी ध्यान रखना है कि कितना ज़्यादा आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर पाते हैं, कितना ज़्यादा अपने पैसे को संभाल पाते हैं, कितना ज़्यादा ध्यान खर्च करने की बजाय धन कमाने में लगाते हैं। अगर आपने इस दौरान ये चीज़ें की, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है शुक्र और बृहस्पति, कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम शुक्र को फाइनेंस कहते हैं तो हम गुरु को भी धन का कारक कहते हैं। अगर आपकी राशि से दूसरे घर का स्वामी शुक्र है तो दूसरे घर का कारक भी गुरु है। इसलिए ये बात तो पक्की है कि ये समय 4 महीने का होगा जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर तो जरूर करेगा, लेकिन पैसा भी आएगा, धन की स्थितियां भी बढ़ेंगी, पैसा रुकेगा भी, लेकिन आप उसको किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से संभालते हैं या जोड़ के रखते हैं, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। क्या लाभ हैं वो बताया, क्या सावधानियां हैं वो बताया, किन चीज़ों से बचना है। फाइनेंस तो मुझे पॉजिटिव दिख ही रहा है, तो हम तो साफ तौर पे कहेंगे भी ये बढ़िया समय है आपके जीवन में गेन करने का, फ़ायदा लेने का। लेकिन ये गेन करना और ये फ़ायदा लेना और ज़्यादा तब आपके ऊपर डिपेंड करेगा जब आप हमारी बातों को समझेंगे, सोच समझकर खर्च करेंगे, अनाप शनाप पैसा खर्च नहीं करेंगे, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ही आपके लिए यह ट्रांजिट और ज़्यादा बेहतर शुभ होता दिखाई देगा। तो ये था कि भाई शुक्र जब महाबली हो जाएंगे, उच्च के भी होंगे और राशि परिवर्तन भी करेंगे, बीच में वक्री भी होंगे, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा उसकी जानकारी मैंने आपको यहाँ देने की कोशिश की। जय श्री राम।